तो दोस्तों आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोने के बाजार में मचे उस तहलके की जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। हम समझेंगे कि कैसे सोने की कीमतें, इंपोर्ट ड्यूटी और ग्लोबल मार्केट का ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक पजल आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे, जैसे कि सरकार की वो चौंकाने वाली चेतावनी, प्राइस का वो अजीब सा पैराडॉक्स, डॉलर और कच्चे तेल का संकट, हमारे घटते रिजर्व्स, ईटीएफ जैसे विकल्प और हाँ, स्मगलिंग का वो रिस्क जो अनजाने में ही सही लेकिन बढ़ गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चेतावनी की जो सीधे सरकार की तरफ से आई थी। बात तब की है जब सराफा बाजार में एक ऐसा बयान गूंजा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही अप्रत्याशित अपील आई, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर हो सके तो गोल्ड मत खरीदो। अब आप सोच सकते हैं कि इस एक लाइन का क्या असर हुआ होगा। मार्केट में एकदम से हलचल मच गई और जो डोमेस्टिक ज्वेलरी कंपनियां थीं, उनके स्टॉक्स तो जैसे धड़ाम से गिर गए। अब सोचने वाली बात है ना, कि आखिर ऐसा क्यों? कोई भी सरकार अपने नागरिकों को सोना खरीदने से क्यों रोकेगी, वो भी उस देश में जहां सोने का इतना गहरा सांस्कृतिक महत्व है? भाई, इसके पीछे की असली वजह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और टैक्स के गणित में छिपी है। और यहीं से हम पहुंचते हैं प्राइस पैराडॉक्स यानी कीमतों के उस अजीब से विरोधाभास पर, क्योंकि इस बयान के ठीक बाद सरकार ने सिर्फ अपील ही नहीं की बल्कि एक बेहद सख्त कदम भी उठाया। उन्होंने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया। जी हाँ, 15%। इसमें 10% बेसिक ड्यूटी है और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, जिसे असल में फर्टिलाइजर जैसी कृषि सुविधाओं को सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है। और यही वो पैराडॉक्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मजेदार बात देखिए, एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में 0.66% की गिरावट आ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 13 मई के आसपास हमारे घरेलू बाजार में सोना 9,000 रुपये और चांदी 22,000 रुपये तक महंगी हो गई। मतलब सोना बाहर महंगा नहीं हुआ था, उसे भारी टैक्स लगाकर देश के अंदर महंगा कर दिया गया था। तो सरकार ने इतना आक्रामक टैक्स क्यों लगाया? इसका कनेक्शन सीधा डॉलर और ऑयल क्राइसिस से जुड़ता है। दरअसल इसके तार ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, खासतौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में चल रहे तनाव से जुड़े हैं। देखिए, भारत अपना सोना खुद तो निकालता नहीं है। हम हर साल लगभग $75 बिलियन का सोना बाहर से मंगवाते हैं। ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद यह हमारा तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। और एक आंकड़ा सुनेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे। $175 बिलियन, ये हमारे देश का सालाना कच्चे तेल का बिल है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 90% तेल बाहर से मंगाते हैं। सोचिए, अगर ग्लोबल टेंशन की वजह से तेल की कीमतों में 50% का भी उछाल आ जाए, तो ये बिल आसानी से $250 बिलियन पार कर जाएगा। इसे समझने के लिए एक आम परिवार के बजट की तरह सोचिए। अगर अचानक से बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसमान छूने लगे, तो घर चलाने के लिए क्या करना होगा? जाहिर है, छुट्टियों और गहनों जैसे खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। यहाँ कच्चा तेल वो जरूरी खर्च है जिसे हम टाल नहीं सकते, और सोना वो लग्जरी है जिसे कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो सीधा असर पड़ता है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स पर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड, खासकर तेल की खरीद, डॉलर्स में होती है। तो जितना ज़्यादा हम इंपोर्टेड सोना खरीदेंगे, उतने ही डॉलर्स देश से बाहर जाएंगे। और यही हुआ भी। महंगे तेल और लगातार सोने की खरीदारी के इस डबल प्रेशर की वजह से फरवरी से मई के बीच हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट देखने को मिली। फरवरी में जो खजाना $728.4 बिलियन था, वो मई आते आते $690 बिलियन पर आ गया। मतलब महज कुछ महीनों में लगभग $38 बिलियन साफ। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म था। हमारे पास ज़रूरी एनर्जी रिसोर्सेज खरीदने के लिए डॉलर्स होने चाहिए, और सरकार को हर हाल में इस डॉलर के फ्लो को रोकना था। अब इतने भारी टैक्स और महंगे फिजिकल गोल्ड के बीच इन्वेस्टर्स क्या करें? ऐसे में मार्केट के स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने एक नया रास्ता तलाशा, और वो था गोल्ड ईटीएफ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ
आसान भाषा में समझें तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट देश के बैंकों और आरबीआई के पास पहले से मौजूद सोने से बैक्ड होता है और इसे आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए तुरंत बाहर से नया सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ता और हमारे देश का डॉलर बच जाता है। अगर हम फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ को कंपेयर करें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो मेकिंग चार्ज, जीएसटी और वो नई 15% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। वहीं ईटीएफ में ऐसा कोई झंझट नहीं है, ना मेकिंग चार्ज, ना जीएसटी, ना इंपोर्ट ड्यूटी, और तो और आप इसमें महज 500 रुपए से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट में इन्वेस्टर्स ने तेजी से अपना रुख बदला और गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स में 5 से 6% का जबरदस्त जंप देखने को मिला। पैसा फिजिकल गोल्ड से निकलकर इस नए फ्रिक्शनलेस विकल्प की तरफ मुड़ गया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहीं पर बात आती है एक अनचाहे खतरे की, और वो है स्मगलिंग का रिस्क। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी हाई डिमांड वाली चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है तो ग्रे मार्केट यानी कालाबाजारी एक्टिव हो जाती है। आपको 2013-2014 का वक्त याद है? उस वक्त भी ऐसी ही ड्यूटी बढ़ाई गई थी और तब अथॉरिटीज ने करीब 245 करोड़ रुपए की कीमत का स्मगल किया हुआ सोना जब्त किया था। यानी टैक्स से बचने के लिए ब्लैक मार्केट का ये खतरा हमेशा बना रहता है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। एक देश अपनी इकोनॉमी और विदेशी मुद्रा को बचाने की सख्त जरूरत और सोने जैसी सांस्कृतिक संपत्तियों के प्रति लोगों के गहरे लगाव के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है? क्या सिर्फ टैक्स बढ़ा देना ही इकलौता हल है, या फिर ईटीएफ जैसे इनोवेशंस ही फ्यूचर हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।